महेंद्र बाहुबली अब महेशमती साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठ गया है। महेशमती की प्रजा खुद को अब उतना ही सुरक्षित और खुशहाल महसूस कर रही है जितना अमरेंद्र बाहुबली के शासन में करती थी। महेंद्र बाहुबली अपने पिता अमरेंद्र बाहुबली की ही तरह बलशाली, निडर और प्रजा से प्रेम करने वाला महाराज तो है, लेकिन महेंद्र बाहुबली में एक कमी यह है कि वो सही वक्त पर सही फैसला नहीं ले पाता। ज्यादा भावुक होने की वजह से महेंद्र बाहुबली भावुकता में आकर सही निर्णय नहीं ले पाता, जबकि महेंद्र बाहुबली के पिता अमरेंद्र बाहुबली हर फैसला सोच समझकर लेते थे। महेंद्र बाहुबली की इसी कमी का फायदा भल्लाल देव का बाप बिजाल देव लेना चाहता है। बिजाल देव आज भी बाहुबली से अपने पुत्र भल्लाल देव की मौत का बदला लेना चाहता है। इसलिए महेशमती में रहते हुए ही बिजाल देव महेंद्र बाहुबली के खिलाफ एक षड्यंत्र रचता है। बिजाल देव जानता है कि महेंद्र बाहुबली अपना हर फैसला अपनी मां देवसेना की मर्जी के बिना नहीं लेता, इसलिए देवसेना ही है जो अपने पुत्र महेंद्र बाहुबली को भावनाओं पर काबू करते हुए सही फैसला लेना सिखाती है। इसलिए बिजाल देव देवसेना की हत्या करवाने का ही षड्यंत्र रच देता है। फिर एक दिन महेशमती के राजमहल में चौलान साम्राज्य से एक दूत आता है। वो दूत भरी सभा में महेंद्र बाहुबली के सामने एक प्रस्ताव रखता है। वो दूत कहता है कि चौलान साम्राज्य के महाराज करूर सिंह महेशमती साम्राज्य के बाहर बहती नर्मदा नदी के पानी को अपने चौलान साम्राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। बदले में करूर सिंह अपने चौलान साम्राज्य से महेशमती साम्राज्य को अनाज भेजा करेंगे। आगे दूत कहता है कि महेशमती साम्राज्य के लोगों को अब खेती करने की जरूरत नहीं होगी, उनको उनकी खेती का दाम बिना खेती किए ही मिल जाएगा। अभी महेंद्र बाहुबली उस दूत को जवाब देने ही वाला होता है, तभी देवसेना उस दूत से कहती है कि महेशमती साम्राज्य के लोग मेहनती हैं, वो खुद मेहनत करके खाना और कमाना जानते हैं, इसलिए मैं करूर सिंह के इस प्रस्ताव को ठुकरा रही हूँ। देवसेना की बात सुनकर वो दूत कहता है कि क्या अब एक औरत के इनकार करने से महाराजा करूर सिंह इस प्रस्ताव को भूल जाएंगे? ये महाराजा करूर सिंह का अपमान है। फिर वो दूत कहता है कि राजसभा में एक औरत का क्या काम? साम्राज्य और राजसभा के हर फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ मर्द को होना चाहिए, औरत को नहीं। दूत के मुंह से ये सब सुनकर महेंद्र बाहुबली गुस्से की आग में जलने लगता है। फिर महेंद्र बाहुबली कहता है कि तुम एक राजदूत हो और इसलिए ही अब तक इस सभा में जीवित खड़े हो, नहीं तो मेरे ही सामने मेरी मां यानी राजमाता की भरी सभा में बेइज्जती करने वाले का सर मैं कलम कर देता। फिर वो दूत कहता है कि मेरे महाराज ये जानते थे कि महेशमती का हर फैसला राजमाता देवसेना ही लेती है, इसलिए उन्होंने एक और प्रस्ताव भेजा है। फिर वो दूत दूसरा प्रस्ताव पढ़ने लग जाता है। दूत पढ़ते हुए कहता है कि अगर राजमाता देवसेना चौलान साम्राज्य के महाराज करूर सिंह से युद्ध में जीत जाती है तो महाराजा करूर सिंह महेशमती के पानी के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं, पर शर्त यह होगी कि उस युद्ध में राजमाता देवसेना का पुत्र और महेशमती का महाराज महेंद्र बाहुबली शामिल नहीं होगा। इस युद्ध को राजमाता देवसेना को अपने पुत्र महेंद्र बाहुबली के बिना ही जीतना होगा। यह सुनकर महेंद्र बाहुबली और भी गुस्सा हो जाता है। वो दूत से कहता है कि यहाँ से चला जाए, नहीं तो राजदूत को ना मारने वाली परंपरा का आज उल्लंघन हो जाएगा। तब देवसेना महेंद्र बाहुबली को रोकते हुए उस दूत से कहती है कि कह देना अपने महाराज से कि राजमाता देवसेना युद्ध के लिए तैयार है। फिर वो दूत वहां से चला जाता है। अब महेंद्र बाहुबली अपनी मां देवसेना से कहता है कि आप मेरे बिना युद्ध कैसे करेंगी, क्योंकि महेंद्र बाहुबली की पत्नी अवंतिका भी अब मां बनने वाली है, इसलिए वो भी युद्ध में देवसेना का साथ नहीं दे पाएंगी। फिर देवसेना कहती है कि महेशमती का इतिहास
यहाँ की औरतों की वीरताओं की कहानियों से लिखा गया है, इसलिए वो युद्ध से पीछे नहीं हट सकती। अब युद्ध का दिन आ जाता है। देवसेना और कटप्पा अपनी सेना लेकर नर्मदा नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ चौलान साम्राज्य का महाराज करूर सिंह अपनी सेना लेकर देवसेना से युद्ध करने आ जाता है। घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। महेंद्र बाहुबली को मजबूरन युद्ध के मैदान से दूर खड़े होकर ही युद्ध देखना पड़ रहा होता है। युद्ध के दौरान अचानक महेशमती की सेना के सभी घोड़े और हाथी युद्ध के मैदान में ही गिरने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि सभी घोड़ों और हाथियों को बिजाल देव ने जहर खिला दिया होता है। अब देवसेना का घोड़ा भी युद्ध के मैदान में नीचे गिर जाता है। कटप्पा देवसेना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन महेशमती की सेना चौलान साम्राज्य की सेना के हाथों मरने लग जाती है। देवसेना कटप्पा को आदेश देती है कि वो महेशमती की सेना की रक्षा करे और देवसेना खुद करूर सिंह से युद्ध करने लग जाती है। देवसेना बहुत बहादुरी से लड़ती है, लेकिन करूर सिंह देवसेना पर एक वार करता है और देवसेना युद्ध के मैदान में नीचे गिर जाती है। देवसेना के नीचे गिरते ही महेंद्र बाहुबली युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है। देवसेना अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। मरते मरते देवसेना महेंद्र बाहुबली को कहती है कि मैंने करूर सिंह को यह वचन दिया था कि मेरा पुत्र मेरे साथ युद्ध में नहीं लड़ेगा। अब तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि मेरे मरते ही तुम महेशमती साम्राज्य को करूर सिंह से बचाओगे। महेंद्र बाहुबली अपनी मां देवसेना को वचन देता है और देवसेना युद्ध के मैदान में ही मर जाती है। अब युद्ध विराम का समय आ जाता है। कटप्पा अगले दिन के लिए युद्ध की घोषणा कर देता है। कटप्पा को पता चल जाता है कि यह सारा षड्यंत्र बिजाल देव का ही रचा हुआ है। उसने ही करूर सिंह को महेशमती में प्रस्ताव भेजने को कहा था, क्योंकि बिजाल देव जानता था कि देवसेना युद्ध के लिए कभी इनकार नहीं करेगी और बिजाल देव को लगता था कि देवसेना को मारने के बाद ही महेंद्र बाहुबली को मारा जा सकता है, क्योंकि देवसेना के मरते ही महेंद्र बाहुबली भावुक होकर गलत फैसला लेगा और फिर उसको मारना आसान हो जाएगा। अब कटप्पा महेंद्र बाहुबली को सब कुछ बता देता है। कटप्पा महेंद्र बाहुबली से कहता है कि अब तुमको अपने पिता और मां की तरह एक सही फैसला लेकर अपनी मां की मौत का बदला लेना है और करूर सिंह को मारकर महेशमती साम्राज्य को भी बचाना है। तो दोस्तों, आगे की कहानी क्या होगी ये हम आपको अपनी अगली वीडियो बाहुबली पार्ट 4 में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।